हेलो एवरीवन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यू मेथड के बारे में, विच इज़ अ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और मैं आपको एक इजी वे बताऊंगी जैसे हम इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके जो फॉर्मूलेज हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज़ c1y1 प्लस c2y2। यहाँ पर c1 c2 कांस्टेंट है, y1 एंड y2 की वैल्यूज़ को हम कंपेयर करके आगे निकालेंगे। जब मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगी तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन वी हैव अ w, दिस इज रॉन्स्कियन, एंड y1 y2 जो भी हम कंपेयर करके यहाँ से निकालेंगे उनको लिखना है। देन उसका हम वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वो वैल्यूज़ यहाँ पर आएगी। इसको सॉल्व करके हमें w की वैल्यू निकालनी होगी। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो तरीका है pi इज इक्वल्स टू का जो फॉर्मूला है माइनस y1 होल इंटीग्रल देन y2 एंड इनटू में x dx, सॉरी, एंड दिस विल बी w प्लस y2 इंटीग्रल y1 x w dx। ठीक है। सो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका है। जनरल सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू tan 2x। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे इसकी। वो क्या होगी, m स्क्वायर प्लस 4 दिस इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आयोटा। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना सकते हैं। हमें ये हम इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, सो दैट ये y1 एंड y2 फॉर्मूला नहीं था, ये एक तरीके से एक फॉर्म है, और कंपेयर करके हम y1 एंड y2 की वैल्यूज़ को यहाँ से निकालेंगे। अब क्योंकि जो रूट्स निकले हैं उसमें आयोटा है, दैट मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखेंगे उसमें साइन एंड कॉस होगा। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब कंपेयर करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आ रही है, cos 2x, एंड y2 की वैल्यू आ रही है sin 2x। अब हम w की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू y1 हो गया यहाँ पर cos 2x एंड दिस इज sin 2x। इसका वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सो दिस विल बी sin 2x एंड इट विल बी 2 cos 2x यहाँ पर भी, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 cos का किया, सो दिस विल बी cos का क्या जाएगा, साइन हो जाएगा 2x का, देन ये आ गया। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब हम pi निकाल लेते हैं। वन मोर थिंग, इसको आप कैपिटल X भी लिख सकते हैं, कैपिटल X, और इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ से पता चलेगी आपको। ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, दैट इज tan 2x। अब हम pi निकाल लेते हैं। सो pi इज इक्वल्स टू माइनस y1 की वैल्यू क्या है, cos 2x होल इंटीग्रल, y2 की वैल्यू है sin 2x, देन x की वैल्यू है tan 2x dx। रॉन्स्कियन की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला 2 प्लस y2 की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे sin 2x, देन y1 की वैल्यू है cos 2x, x की वैल्यू है tan 2x, देन रॉन्स्कियन की वैल्यू 2 एंड dx। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। नाउ नेक्स्ट 2 को हम इंटीग्रल के बाहर कर लेते हैं बाय 2, देन tan 2x को कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन बाई कॉस होता है तो ऊपर साइन स्क्वायर 2x आ गया, और नीचे cos 2x dx, देन प्लस इसी तरीके से, देन यहाँ पर भी tan 2x था तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x, यहाँ पर भी cos 2x हो जाता, यस cos 2x, एंड देन ये है हमारे पास sin 2x। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, एंड देन cos 2x बाई 2, एंड इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर 2x बाई cos 2x dx प्लस sin 2x बाई 2,
सिंपल सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रल कर दिया, दैट इज माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड दिस विल बी, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 में cos 2x एंड इसको अलग अलग कर लेंगे तो एक बार यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, cos 2x यहाँ पे होगा हमारे पास secant 2x माइनस cosecant 2x dx, देन नेगेटिव को बाहर कर लिया, sin 2x ये हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा cos 2x बाई 2, देन इसको हम सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे तो log secant 2x प्लस tan 2x बाई 2 माइनस, सो इसका हमने इंटीग्रल कर दिया और यहाँ पर ये स्टेप हटा देती हूँ मैं और इसको एज इट इज लिख देते हैं, जो ये टर्म हमारे पास बची है दैट इज माइनस साइन 2x cos 2x बाई 4, ओके, सो cos 2x एंड यहाँ से इस 2 को बाहर कर देते हैं, दिस विल बी यहाँ पर 2 × 2 4 हो जाएगा, देन log secant 2x प्लस में tan 2x प्लस ये वो जो टर्म थी cosecant 2x sin 2x एंड ये जो है, ये जो टर्म है वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके, सो दैट हम इसको आपस में कैंसिल कर सकें। तो ये क्या किया है हमने, इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये जो है इसको सॉल्व करने के बाद आया था ना, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देती हूँ मैं एंड ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट, तो बाई 4 माइनस का साइन 2x cos 2x बाई 4 एंड इसको आपस में कैंसिल कर दिया। इसको आपस में कैंसिल करने के बाद क्या बचा हमारे पास, माइनस cosecant बाई 2x बाई 4 log secant 2x प्लस tan 2x, ओके, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। नाउ वी हैव टू राइट कंप्लीट सोल्यूशन, इसको अब आगे हम फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते, बस यहीं तक करना है। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए दिस विल बी y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, तो वो क्या था, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x एंड अभी हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दिया, दैट इज बाई 4 log secant 2x प्लस में tan 2x। सो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अब, प्लस वाई इज इक्वल्स टू cosecant x, तो यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी हमारी प्लस माइनस आयोटा, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा CF होगा दैट विल बी C1 cos x प्लस C2 sin x, तो ये हो गया y1, ये हो गया y2, देन w की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये cosecant x, तो y1 की वैल्यू cos x, ये हो जाएगा sin x, का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x, इसका करेंगे तो cos x, और इसकी वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे आ जाएगी cosecant स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस secant स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देती हूँ, माइनस cos x देन secant साइन एंड cosecant x dx, क्योंकि ये 1 है तो बाई 1 एंड साइन x cos x cosecant x dx, इसको सॉल्व कर देंगे। सो cos x को हम क्या कर देंगे, 1 बाई साइन, आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक x होगा यहाँ पर, सो नेगेटिव x cos x को हमने चेंज कर दिया 1 बाई साइन में और ये आपस में कैंसिल हो गया, देन प्लस साइन x, इसको हम क्या करेंगे, cosecant 1 बाई साइन होता है, सो cos बाई साइन आ जाएगा एंड दैट विल बी cot, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो log एंड दिस विल बी साइन x, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया हमारा, माइनस एक्स cos x प्लस साइन x log साइन x। देन कंप्लीट सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, दोनों को
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देंगे. सो कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू c1 दिस c2 sin x माइनस ये, ठीक है, नेगेटिव एंड दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल. आई होप दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे. आज जो मेथड हमने डिस्कस किया वो था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. देन बुक से मैंने इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि बुक का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है. ये मेथड ज़्यादा इजी है, इस वजह से हमने ये मेथड फॉलो किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका जो नेक्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स. सो अभी तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. दैट्स इट. थैंक यू. बाय बाय.